Assalamualaikum and hello to all students. I hope you are doing fine. आज हम स्टडी करने जा रहे हैं पार्थेनोजेनेसिस। अगर हम पार्थेनोजेनेसिस के लफ्ज़ी मतलब को देखें तो पार्थेनो का मतलब होता है वर्जन। वर्जन मीन विदाउट फर्टिलाइजेशन, जेनेसिस मीन प्रोडक्शन। तो अगर हम उसकी डेफिनेशन पे गौर करें तो डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इस कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। तो आमतौर पर स्पर्म और एग मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, उससे जाइगोट बनता है और फिर आगे नया जानदार बनता है। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये मेथड है जिसमें एग जो है वो स्पर्म के बगैर, फर्टिलाइजेशन के बगैर एक नए जानदार में तब्दील हो जाता है। पार्थेनोजेनेसिस जो है इसकी दो टाइप्स आज हम डिस्कस करेंगे। पहली टाइप जो है वो है हैप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस और दूसरी टाइप है डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस। तो दोनों को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करने जा रहे हैं हैप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस। हैप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा शहद की मक्खी के छत्ते में, बी हाइव के अंदर। एक शहद की मक्खी के छत्ते में हनी बी की 3 इकसाम पाई जाती हैं। नंबर 1 ड्रोन। ड्रोन जो है ये नर मक्खी होती है, इसे मेल कहा जाता है और ये आम तौर पर हैप्लॉयड होता है। इसका काम खाना होता है, शहद खाता रहता है और बस इसने फर्टिलाइजेशन के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए स्पर्म्स प्रोवाइड करने हैं। इसके अलावा इसका कोई काम नहीं होता और ये एक शहद की मक्खी के छत्ते में 5 से लेकर 10 तक हो सकते हैं। इसी तरीके से दूसरी मक्खी जो है वो क्वीन मलका कहलाती है। मलका मक्खी जो है ये एक शहद की मक्खी के छत्ते में सिर्फ एक ही होती है और इसका काम जो है वो एग्स ले करना होता है रिप्रोडक्शन करने के लिए। इसके अलावा और इसका कोई काम नहीं होता और रूल ये होता है कि एक शहद की मक्खी के छत्ते में एक ही मलका होगी। अगर कभी 2 हो जाएं तो आधी मक्खियाँ दूसरी मलका के साथ दूसरे छत्ते में चली जाएंगी। तीसरे नंबर पर जो मक्खियाँ होती हैं ये वर्कर होती हैं, ये बेतहाशा होती हैं, बहुत सारी होती हैं और इनका काम बहुत सारे हिस्सों में बटा होता है। कुछ मक्खियाँ छत्ते की हिफाजत करती हैं, कुछ अंडों की देखभाल करती हैं, कुछ शहद इकट्ठा करने के काम आती हैं, कुछ सफाई का ख्याल रखती हैं, कुछ मलका की देखभाल करती हैं। इन्होंने रिप्रोडक्शन में नहीं हिस्सा लेना होता, बस इनके ज़िम्मे छत्ते की मुख्तलिफ जो हैं वो वर्क्स हैं जो उन्होंने करने सर अंजाम देने होते हैं। अब रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो तो मेल और फीमेल के दरमियान होगा, जो कि ड्रोन मेल और क्वीन मलका मक्खी होगी। तो मैंने तीनों की डायग्राम भी बना दी है ताकि आपको इनके स्ट्रक्चर में भी थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो भी नज़र आ जाए। तो सबसे पहले देखते हैं ड्रोन जो मेल होता है ये हैप्लॉयड होता है, इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है और जो जानदार हैप्लॉयड होता है जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं, याद रखिएगा वो कभी भी मियोसिस नहीं करेगा। उसके जो गमीट्स बनेंगे वो हमेशा माइटोसिस के ज़रिए बनेंगे, लिहाजा इसके अंदर होगी माइटोसिस। माइटोसिस के नतीजे में इसके अंदर स्पर्म्स बनेंगे जो कि हैप्लॉयड होंगे। दूसरे नंबर पर जो मलका मक्खी है वो है क्वीन, ये फीमेल है और ये डिप्लॉयड है। क्योंकि ये डिप्लॉयड है लिहाजा ये मियोसिस के ज़रिए जो है वो एग प्रोड्यूस करेगी और इसके जो एग्स हैं वो हैप्लॉयड होंगे। अब यहाँ से एक लव स्टोरी स्टार्ट होती है। लव स्टोरी क्या है कि मलका मक्खी एक है और नखट्टू जो हैं, मेल जो हैं, ड्रोन जो हैं वो 8 से लेकर 10 तक छत्ते के अंदर मौजूद है और हर एक मलका मक्खी से आकर कहता है आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तो मलका मक्खी परेशान होती है कि मैं किसके साथ मीटिंग करूं, इनमें से कौन मेरा सच्चा आशिक है। तो मैं इनका एक इम्तिहान लेती हूं ताकि मुझे पता चल सके कि इनमें से जो मेरा मोस्ट फेवरेट है वो कौन है। तो मलका मक्खी उन सब को बुला लेती है और को कहती है कि मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहती हूँ कि तुम में से सबसे ज़्यादा जो प्यार है वो कौन मुझसे करता है। तो वो कहती है कि मैं आसमान की बुलंदियों पर जा रही हूँ, कैच मी इफ़ यू कैन, अगर मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। ऐसा करने के बाद मेल मक्खी जो फीमेल मक्खी क्वीन है, मलका है, वो आसमान की तरफ प्रवास करती है और जो नखट्टू हैं, जो मेल हैं, जो ड्रोन हैं, वो उसके पीछे पीछे फ्लाई करना शुरू कर देते हैं और एक दौड़ लग जाती है।
उनमें से जो सबसे कमज़ोर नखट्टू होता है, थोड़ी दूर के जा आसमान की बुलंदी की तरफ जाते हुए उसका सांस फूल जाता है और वो वहीं पे ही मर के नीचे गिर जाता है। फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, और सारे नखट्टू जो हैं वो जो कमज़ोर होते हैं वो सांस फूलने की वजह से या ऑक्सीजन की कमी की वजह से या पावर ख़त्म होने की वजह से या एनर्जी की ख़त्म होने की वजह से मर जाते हैं। एक नखट्टू जो है, जो उनमें से सबसे पावरफुल होता है, बहुत अच्छे जीन्स वाला होता है, वो फिर आसमान की बुलंदियों पर जाकर फीमेल को कैप्चर कर लेता है, पकड़ लेता है, और वहाँ पर फिर इनका जो है मेटिंग का प्रोसेस होता है। मेटिंग के प्रोसेस के दौरान मेल की बॉडी में जो स्पर्म्स होते हैं उनको फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, मलका की बॉडी में। मलका की बॉडी के अंदर एक वेल्व होता है, एक पाउच होती है, एक थैली होती है, जिसके अंदर उन स्पर्म्स को स्टोर कर लिया जाता है और उनको एक वेल्व के ज़रिए बंद कर दिया जाता है। ये सारा को प्रोसेस होने के बाद जो मेल ड्रोन जिसने क्वीन को वहाँ पे कैच किया होता है वो भी शहीद हो जाता है, वो भी मर जाता है और वो भी नीचे गिर जाता है। और आपको पता ही है कि दुनिया में जो आशिकों का जो रूल है, आशिक जो हैं वो फिर इश्क की खातिर उन्हें मरना भी पड़ता है, तो वो भी मर के नीचे चला जाता है। उसके बाद जो फीमेल मक्खी है, क्वीन है, मलका है, वो शहद की मक्खी अपने छत्ते में वापस आ जाती है, लेकिन उसकी पाउच के अंदर जो मेल था उसके स्पर्म जो हैं वो मौजूद है। उतनी देर तक मरकर मक्खियों ने शहद के छत्तों के अंदर खाने बनाए होते हैं हेक्सागोनल शेप के, उनके अंदर रेडी होते हैं कि अब मलका आए और वहाँ पर एग ले करे। अब मलका मक्खी क्या करती है कि एक एग ले करती है और उसको पाउच से एक स्पर्म के साथ फर्टिलाइज़ करवाती है और एक एक खाने में एक एक एग लैग कर देती है, जबकि जो वर्कर मक्खियाँ हैं वो फिर उस खाने को सील कर देती हैं ताकि वहाँ पर डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू कर दिया जाए। तो मोस्टली तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मलका मक्खी के जो अंडे हैं वो ड्रोन के स्पर्म के ज़रिए फर्टिलाइज होते हैं। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जाइगोट डिप्लॉयड बन जाता है। डिप्लॉयड जो है वो एम्ब्रियो में तब्दील हो जाता है। एम्ब्रियो जो है जब फिर वो डेवलप होकर मेटामॉर्फोसिस करने के बाद जब वो डेवलप होता है तो उसमें से दो तरह की मक्खियाँ पैदा होंगी। या तो क्वीन मक्खी पैदा होगी जिसके चांसेस बहुत रेयर होते हैं, और ज़्यादातर मक्खियाँ जो हैं वो वर्कर पैदा होती हैं जिनका क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड होता है, लेकिन 2-3 मलका मक्खियाँ भी प्रोड्यूस हो जाती हैं। जो मेल की प्रोडक्शन है वो टोटली डिफरेंट है। अब मलका मक्खी ने जो अंडे फर्टिलाइज कर दिए थे वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, लेकिन कुछ अंडे ऐसे होते हैं जो स्पर्म के ज़रिए फर्टिलाइज नहीं होते, या खुद नहीं होते या स्पर्म्स ख़त्म हो जाते हैं, और वो जो एग्स होते हैं हैप्लॉयड होते हैं और उनको विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है वो जाइगोट में वो तब्दील हो जाते हैं। और वो जो जाइगोट है वो हैप्लॉयड ही रहता है, एम्ब्रियो भी हैप्लॉयड रहता है, और उससे जो मेटामॉर्फोसिस के ज़रिए पैदा होने वाली मक्खी है वो भी हैप्लॉयड रहती है। लिहाजा वो ड्रोन पैदा होगा जो कि मेल होगा, इसलिए इनको हैप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। और अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, जबकि ये जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। तो इस तरीके से आई होप कि ये आपको प्रोसेस क्लियर होगा। इसी तरीके से पार्थिनोजेनेसिस की एक और टाइप है जिसका नाम है डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस। ये आमतौर पर एफिड के अंदर होती है। एफिड एक इंसेक्ट है जो पौधों के तनों से या पत्तों के ऊपर रहता है और वहाँ से जूस पीता है। मैंने डायग्राम भी बना दी है। इस तरीके के होते हैं। इनमें दो होते हैं, एक मेल होता है एक फीमेल होता है। इनमें नॉर्मल जो प्रोसेस होता है ये दोनों डिप्लॉयड होते हैं। मेल के अंदर मियोसिस के ज़रिए स्पर्म्स बनते हैं, फीमेल के अंदर मियोसिस के ज़रिए एग्स बनते हैं। जब स्पर्म और एग फर्टिलाइजेशन करते हैं उसके नतीजे में जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से नया एफिड मेल या फीमेल पैदा हो जाता है जो कि डिप्लॉयड होता है। तो ये तो होगी नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि फ़ीमेल की बॉडी में जब डिप्लॉयड होती है और मियोसिस के ज़रिए एग बनने का प्रोसेस स्टार्ट होता है उस वक्त टोटल नॉन डिस्जंक्शन हो जाती है। नॉन डिस्जंक्शन का मतलब होता है कि वो क्रोमोसोम जिन्होंने मियोसिस के दौरान एनाफेज के दौरान सेपरेट होना था वो सेपरेट नहीं होते और सारे क्रोमोसोम एक ही तरफ चले जाते हैं, जिससे जो एग बनता है वो हैप्लॉयड होने की बजाय वो डिप्लॉयड हो जाता है, यानी उसमें फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम चला जाता है। अब ये जो एग है क्योंकि ये पहले ही डिप्लॉयड है तो लिहाजा इसे फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही वो फर्टिलाइज होता है। तो ये जो एग है ये जाइगोट में तब्दील हो जाता है और ये जो जाइगोट है ये एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो से फिर एफिड प्रोड्यूस होगा, लेकिन ये एफिड जो है ये फीमेल होगा। और
ये डिप्लॉयड होगा। तो ये क्योंकि ये प्रोसेस देखें ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, लिहाजा इसे हम पार्थिनोजेनेसिस कहेंगे और ऐसी पार्थिनोजेनेसिस को हम बोलेंगे डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस। इस तरीके से आज हमने पार्थिनोजेनेसिस और उसकी 2 टाइप्स को डिस्कस किया है। आई होप कि ये समझ आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।